नमस्ते। तो आपने अभी फर्स्ट पार्ट में देखा कि डिस्प्लेसमेंट मेथड क्या होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अभी हम बात करेंगे कि अगर हम एक लेंस को कट कर दें तो उसकी फोकल लेंथ पे क्या फर्क पड़ता है। सो लेट अस सी। मेरे पास सपोज एक बाई कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, कंसिडर ए बाई कॉन्वेक्स लेंस। एक रेडियस इसकी R1, दूसरी रेडियस R2। ठीक है, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। इसे कट करते हैं। ठीक है, तो हमारा आज का डिस्कशन है व्हाट इफ वी कट ए लेंस। अब कटिंग हम दो टाइप से कर सकते हैं, वन अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। या ये बोल दो कि हमें ये दो टाइप की कटिंग का इफेक्ट डिस्कस करना है। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूं, ठीक है, लेंस इज कट अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब ये इन दो हिस्सों में काट दिया गया, ऊपर का हिस्सा अलग, ठीक है, और नीचे का हिस्सा अलग। मैं साइड में जानबूझ के बना रहा हूं। ओके, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, इन दोनों की प्रिंसिपल एक्सिस अब भी वही रहने वाली है। ठीक है, तो फॉर दिस लेंस दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। ये आप लेंस 1 मान लीजिए, यू कैन टेक इट एज लेंस 2। तो इसकी प्रिंसिपल एक्सिस ये रहेगी। इसे आप शिफ्ट भी कर सकते हैं, कट करने के बाद आप लेंस को शिफ्ट भी कर सकते हैं, तो अकॉर्डिंगली उनकी प्रिंसिपल एक्सिस भी शिफ्ट हो जाएगी। और ये जो हाफ लेंस आप देख रहे हैं, इट विल बिहेव एग्जैक्टली इन सिमिलर वे एज द कंप्लीट लेंस। ओके, ओनली डिफरेंस इट विल क्रिएट इज कि अगर मैंने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखी तो उस ऑब्जेक्ट की जो रेज है वो ऊपर और नीचे दोनों साइड इंसिडेंस हो सकती है। सो मोर रेज कैन बी इंसिडेंट ऑन दिस सेटअप। ठीक है, सो अकॉर्डिंगली इंटेंसिटी ऑफ इमेज विल बी ग्रेटर एज कंपेयर टू दिस केस। सपोज मैंने यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखी तो फिर लाइट सिर्फ इसी पोर्शन पे इंसिडेंट होगी, बाकी पोर्शन से तो इमेज बनेगी नहीं। दिस इज नॉट हियर। ओके, बट इमेज कैरेक्टरिस्टिक कैसी आएगी? बिल्कुल पहले के जैसी। फोकल लेंथ की बात कर लेते हैं। मान लीजिए इसकी फोकल लेंथ f1 हो गई, इसकी फोकल लेंथ f2 हो गई, और इसकी फोकल लेंथ f है। सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ns मान लीजिए, और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स nl, और इसी डायरेक्शन से इंसिडेंस ले लेते हैं। तो आप लेंस मेकर फॉर्मूले से क्या लिखेंगे? 1/f विल बी इक्वल टू n रिलेटिव -1 1/r1 माइनस 1/r2। मैं साइन कन्वेंशन के साथ पुट नहीं किया, दिस इज व्हाट इज द फॉर्मूला। अच्छा, यहाँ भी वही कंडीशन तो अब भी वही है कि ये जो रेडियस है वो r1 है फॉर लेंस 1, ये रेडियस r2 है, यहाँ भी वही है r1 r2। तो इज इट गोइंग टू चेंज? यू कैन अंडरस्टैंड 1/f1 इट वो भी वही आएगा, n रिलेटिव उतना ही है। व्हाट इज n रिलेटिव? इज nl/ns, nl/ns माइनस 1 बाय, अब भी वही आएगा 1/r1 माइनस 1/r2। केस स्पेसिफिक आप प्लस माइनस साइन के साथ पुट करेंगे। सेम यू गेट फॉर दिस n रिलेटिव -1 1/r1 माइनस 1/r2। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं कि मेरे जो f1 है, f1 f2 और f दे आर सेम। ठीक है, मतलब ये कंप्लीट लेंस हो। फॉर एग्जाम्पल वी हैव द कंप्लीट लेंस, एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है यहाँ पे कोई डिस्टेंस x पे। ठीक है, तो इसकी इमेज बन रही है मान लीजिए कोई डिस्टेंस y पे। हियर इज द इमेज फॉर कंप्लीट लेंस। अगर मैंने सिर्फ इसका ऊपरी हिस्सा रख दिया, आधा ही लेंस रख दिया, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, वहीं ऑब्जेक्ट रख दी एट ए डिस्टेंस x, तो आप पाएंगे कि इमेज अब भी वहीं बन रही है एट द सेम डिस्टेंस y, क्योंकि कुछ चेंज ही नहीं हुआ है। दिस इज व्हाट यू गेट इमेज। ठीक है, अच्छा मैंने अगर सिर्फ नीचे वाला पोर्शन रखा हुआ है, सिर्फ नीचे वाला पोर्शन, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे आपकी ऑब्जेक्ट रखी हुई है, ये डिस्टेंस आपकी x है और ये डिस्टेंस आपकी y, उसी डिस्टेंस पे वापस से आपको इमेज मिलेगी I2 मीन सेम इमेज। आई एम नॉट सेइंग ये I1 I2 आपको तीन इमेजेस मिलेंगे, जैसी इमेज आपको यहाँ मिल रही है बिल्कुल वही यहाँ पे, बस फर्क क्या होगा,
आई की जो इंटेंसिटी है, ब्राइटनेस है, वो ज्यादा होगी और इन दोनों I1 और I2 की ब्राइटनेस कम होगी कंपैरेटिवली। सेम विल हैपन, इसकी फोकल लेंथ अगर f है तो इसकी भी फोकल लेंथ f रहेगी, इसकी भी फोकल लेंथ, ये अगर कॉन्वर्जिंग है तो ये दोनों भी कॉन्वर्जिंग ही रहने वाले हैं इन द सेम सराउंडिंग। सो अगर मैं इस पार्ट को कवर कर दूं बाई सम ओपेक, मान लीजिए मैंने लोअर हाफ को एक कवरिंग से, मतलब ये ओपेक है, ठीक है, लेयर से कवर कर दिया, तो फिर इधर कोई लाइट इंसिडेंस नहीं हो पाएगी, इट्स ओपेक बाउंड्री, तो इट विल बिहेव लाइक दिस। तो इमेज क्या आधी इमेज गायब हो जाएगी वहां पे? नो, इट विल बी द कंप्लीट इमेज। तो अगर आपकी ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके की है और पहले इमेज ऐसी बन रही थी और ये ओपेक करने के बाद भी बिल्कुल ऐसी इमेज बनेगी, इंटेंसिटी थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे आप पॉइंट नोट कर ले कि इफ ए लेंस इज कट along प्रिंसिपल एक्सेस देन focal length does not change, focal length does not change, ठीक है। और बाकी वो पॉइंट आप लिख सकते हैं कि कंप्लीट लेंस जहां इमेज बना रहा है वहीं वो हाफ हाफ लेंस भी बनाएंगे, ओनली थिंग, only difference will be what, it will be brightness of image will be decreased. Now second category, lens is cut perpendicular to principal axis, okay, about a line which is passing from optical center। मतलब एक बाई कॉन्वेक्स लेंस को प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस में कन्वर्ट कर देना है। सी, तो सेकेंड कैटेगरी, लेंस इज कट along a line perpendicular to principal axis and passing from O। ये स्पेशल केस है यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर। मान लीजिए बाई कॉन्वेक्स लेंस ही ले लेते हैं, दिस इज बाई कॉन्वेक्स लेंस, रेडियस यहाँ की R1, यहाँ की रेडियस R2, और इस बार जो कट कर रहे हैं हम इस लाइन के अबाउट कर रहे हैं, तो इसकी फोकल लेंथ आप f मान लीजिए, फोकल लेंथ ऑफ दिस इज f। इसे कट कर दिया, कट करने के बाद एक लेंस बनेगा ये, ठीक है, और दूसरा लेंस बनेगा आपका ये, ठीक है, दिस इज R2, दिस इज सेकेंड लेंस। अब इनकी फोकल लेंथ में क्या फर्क आएगा, इसकी फोकल लेंथ f1 मान लेते हैं, इसकी फोकल लेंथ f2 मान लेते हैं। यस, अब फोकल लेंथ चेंज हो सकती है, इधर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप मान लीजिए NL, सराउंडिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NS, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज नहीं हुए हैं, मटेरियल वही है, सो ये आपका NL, NS, NS। तो लेंस मेकर फॉर्मूले से ही देख सकते हैं कि, और थ्योरेटिकली भी सोच सकते हैं कि यहाँ पे ये भी सरफेस कुछ कन्वर्जेंस प्रोड्यूस कर रही थी, ये भी कुछ कन्वर्जेंस प्रोड्यूस कर रही थी, पर यहाँ कन्वर्जेंस सिर्फ ये प्रोड्यूस कर रही है। सो व्हाट हैपेंस हियर, सी 1/f, पहले इसके लिए लिख लेते हैं, 1/f इज इक्वल टू n रिलेटिव माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। इसके लिए इंसिडेंस इधर से ही रख लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, 1/f1 इज इक्वल टू n रिलेटिव माइनस 1, मैं साइन के साथ नहीं पुट किया हूं और ये इनफाइनाइट हो गई, तो सिंपली 10, 1/इनफाइनाइट तो 0 हो गया, वैसे ही 1/f2 क्या आ गया, n रिलेटिव माइनस 1, और ये सिर्फ और सिर्फ क्या बन के रह जाएगी आपके पास, R2। अगर मैंने इंसिडेंस इधर की साइड से ही लिया तो फिर माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा यहाँ पे। ओके, सो व्हाट इज हैपनिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल यू अंडरस्टैंड कि इस टाइप की कटिंग में फोकल लेंथ चेंज हो जा रही है, यहाँ की फोकल लेंथ कुछ और है और यहाँ की फोकल लेंथ कुछ और आ रही है, ठीक है। अब समझिए, इफ R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R, मतलब ये इक्वी कॉन्वेक्स होता,
तो साइन के साथ पुट कर लेते हैं। अभी इक्वी कॉन्वेक्स स्पेसिफिक के लिए लिख रहा हूं मैं, सो आपकी 1/f निकल के आती यहाँ पे एन रिलेटिव -1 R1 पॉजिटिव आती, रे इधर से इंसिडेंस करा रहे, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव साइड में आता, तो 2/r आ जाती, मैं आपको लिख के भी बताया। और 1/f1 कितनी निकलती है आपके पास, एन रिलेटिव -1 1/r, 1/f2 कितना निकलता, एन रिलेटिव -1 1/r। तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे आप देखिए आपका जो f है वो आ रहा है मेरे पास r/2 एन रिलेटिव -1, f1 है और f2 ये दोनों इक्वल है, और ये आ रहा है मेरे पास r डिवाइडेड बाय एन रिलेटिव -1। आई होप यू कैन चेक। यस, इसका मतलब क्या हुआ कि जो f1 है f2 है वो 2f के इक्वल है, मीन्स फोकल लेंथ डबल हो गई। यहां भी बढ़ तो गई है पर डबल नहीं है, इक्वी कॉन्वेक्स के लिए एग्जैक्टली डबल आ जा रहा है। पावर की बात करें तो पावर P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू P/2, और ये स्पेसिफिक है, आई एम टेलिंग यू, ये स्पेसिफिक इक्वी कॉन्वेक्स के लिए है, और ये ट्रू किसके लिए भी हो जाएगा, इक्वी कॉनकेव के लिए भी हो जाएगा। तो इक्वी कॉन्वेक्स और इक्वी कॉनकेव के केस में आप ये सोच सकते हैं कि जब हम लेंस को इस तरीके से काट देते हैं तो जो ओरिजिनल लेंस था और जो नया लेंस बन रहा है उनकी फोकल लेंथ में क्या रिलेशन आ रहा है, दिस फोकल लेंथ इज ट्वाइस ऑफ द ओरिजिनल। पावर की बात करें तो इट्स पावर इज हाफ ऑफ द ओरिजिनल पावर। ओके, बिहेवियर में कोई चेंज नहीं है, ये भी कॉन्वर्जिंग है, ये भी कॉन्वर्जिंग है, ये भी कॉन्वर्जिंग है इन ए गिवन सराउंडिंग। ओके, वेल सो यू कैन नोट डाउन दिस पर्टिकुलर पॉइंट हियर। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना है, किस टाइप की कटिंग में फोकल लेंथ चेंज नहीं हो रही है, अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस आप कट कर रहे हैं तो फोकल लेंथ चेंज नहीं हो रही है, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस आप कट कर रहे हैं तो फोकल लेंथ बढ़ जा रही है, या बोलो पावर कम हो जा रही है। सो अकॉर्डिंगली आप देख पाएंगे यहाँ पे, और अगर इक्वी कॉनकेव या कॉन्वेक्स रहा तो फिर फोकल लेंथ डबल हो जा रही है, पावर हाफ हो जा रही है। ओके एक क्वेश्चन कर लेते हैं बेस्ड ऑन दिस। एक लेंस है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया हुआ है लेंस का 3/2, एयर में रखा हुआ है और इसे कट कर दिया जाता है अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, देयर इज एन ऑब्जेक्ट ओ, इसकी जो रेडियस है वो भी मैं आपको बता दूं, दिस रेडियस इट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर ईच। ठीक है, ऑब्जेक्ट इज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम हियर, ऑप्टिकल सेंटर, दिस लेंस इज कट, लिख लीजिए, लेंस is cut along principal axis and both the parts are moved away from principal axis by 1 mm each। ठीक है, तो आपको करना है क्या है, लोकेट फाइनल इमेज, और एक से ज्यादा आ रही हैं तो इमेजेस। ठीक है, तो यहां तक का क्वेश्चन जो बोल रहा है आपको समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले इसकी फोकल लेंथ निकाल लेते हैं, कट करने पर फोकल लेंथ तो चेंज होगी नहीं इसकी, तो फोकल लेंथ लेंस मेकर फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। सो 1/f इज इक्वल टू एन रिलेटिव -1 1/r1। अच्छा, ये एक इक्वी कॉन्वेक्स है तो डायरेक्ट कर दो, इट विल बी एन रिलेटिव इज 3/2/1 -1 into 2/r,
कई बार कर चुके हैं हम. So 1 by f comes out to be 1 by 2 into 2 by r. So here f comes out to be r, means I got f as 20 centimeters. अब क्वेश्चन जो बोल रहा है वो कर लेता है. इसको स्प्लिट कर दिया हमने. डायग्राम समझिए. So ओके, डायग्राम आप देखिए यहाँ पे क्या है. सबसे पहले तो कट कर दिया 1 mm, इनको मूव भी कर दिया ऊपर नीचे. तो फर्स्ट पार्ट आपको मिल रहा है कुछ इस तरीके का. ठीक है, ये 1 mm मूव करा दिया मैंने, और सेम वे 1 mm इसे भी नीचे मूव करा दिया अवे फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस ओरिजिनल वाली. अब ये तो एक रेफरेंस लाइन बन गई. नाउ दिस इज अ रेफरेंस लाइन, इट इज नो मोर प्रिंसिपल एक्सिस. अब ये दोनों अलग अलग लेंस हैं, L लेंस 1 लेंस 2, और दोनों की जो फोकल लेंथ है वो उतनी है. कितनी? 20 सेंटीमीटर. सो फोकल लेंथ वी आर हैविंग सेम 20 सेंटीमीटर. अच्छी बात. अब जो ऑब्जेक्ट है वो एज यूजुअल रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर जो पहले था फ्रॉम हियर. अब इनकी प्रिंसिपल एक्सिस कहां पे गई? तो प्रिंसिपल एक्सिस ही शिफ्ट हो गई बेटा. तो यहां पे प्रिंसिपल एक्सिस ऐसी आ गई. तो प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ 1, और ये आ गई आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ 2. ठीक है. अच्छा, सो अब क्या होगा? अब आप कैसे सोचोगे कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से 1 mm नीचे है लेंस 1 के लिए, और उसका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर ही है. सेम वे L2 के लिए आपके ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से 1 mm ऊपर है, और उसका जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर ही है. सो किसी एक के लिए सॉल्व कर लेते हैं, दूसरे के लिए वैल्यूज तो वही आएगी. तो ये वाली साइड एज यूजुअल आपकी नेगेटिव रहेगी. दिस इज ऑप्टिकल सेंटर फॉर 1, ऑप्टिकल सेंटर फॉर 2. तो मैं फॉर लेंस 1 आपके लिए डिस्कस कर रहा हूं. फॉर लेंस 1 आपके पास जो u है वो -10 है. फोकल लेंथ है इट इज +20, कॉन्वर्जिंग है, और हमें v फाइंड करना है. So 1 by v minus 1 by u equal to 1 by f. So 1 by v minus 1 by -10 is equal to 1 by 20. So what we will get? 1 by v is equal to 1 by 20. माइनस माइनस प्लस हो गया, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा. So you can write 1 by v. You are having 20 LCM, 1 minus 2. So v comes out to be minus of 20 centimeters. So what you are having? You are having a virtual image which is 20 centimeter behind O1. Let's talk about the y coordinate also. It's interesting to talk about y coordinate here. Lens 1 के लिए लिख रहा हूं मैं. तो मैग्निफिकेशन होता है आपका हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, विच इज v by u in case of lens. So height of image by height of object आप क्या लिखेंगे? तो आप एक मान लो कि एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है ऑफ हाइट हाउ मच 1 mm, नीचे की तरफ है तो -1 mm मैंने लिख दिया यहाँ पे, is equal to v I got -20, u was -10, so I am getting erect and enlarged image. मिलना भी चाहिए because according to lens 1 my object is placed between first focus in f1 and optical center. So height of image what I get is minus of 2 mm. इसका मतलब इन्वर्टेड नहीं है, ऑब्जेक्ट भी नेगेटिव में ही हाइट थी उसकी, तो इमेज की भी नेगेटिव, सो ये इरेक्ट केस ही है. सो दिस इज व्हाट यू गॉट. अब समझते हैं इसको लोकेट कैसे करेंगे. लेंस 1 की कहानी है. तो लेंस 1 की जो इमेज हमें मिली है वो मिली है 2 mm नीचे 20 सेंटीमीटर पे. सो आई एक्सटेंड द प्रिंसिपल एक्सिस हियर, सेम वे हियर. तो यहां बन रही है इमेज यहां 20 पे, पर यहां से कितना नीचे 2 mm is here. This is image I1. This distance is 2 mm. And if you go for lens 2, यहां तक तो कैलकुलेशन सेम रहेगी. लेंस 2 में सिर्फ
हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को आप +1 mm लिखेंगे क्योंकि इसकी प्रिंसिपल एक्सिस के हिसाब से ऑब्जेक्ट ऊपर है, तो आपको जो इमेज है 2 वो यहाँ मिलेगी I2. So how many images you will have? 2 images you will have, one formed by this one formed by this one. Then why you do not have 2 images in this case? Because in this case both have the same principal axis. So what happens कि यहाँ से जो लाइट जा रही है उसका भी इमेज इधर जिधर बनता है वही इमेज लोअर पार्ट भी वही बना देता है. सो देख कोइंसाइड्स टॉप और बॉटम की वजह से. यहाँ शिफ्टिंग की वजह से इमेजेस में गैप आ गया है. ठीक है, तो कितनी इमेजेस बन रही हैं? 2 images at a distance of 20 centimeter from this. They are virtual images. I hope you understood this part here. Okay. ओके, अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज की. देखिए इधर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज मतलब एक के बाद एक लेंस रखे हुए हैं बहुत सारे. तो एक तो तरीका है सीक्वेंशियल जो मैंने आपको सिखाया है, क्वेश्चंस भी हमने किए. एक लेंस उसके बाद कुछ डिस्टेंस पे दूसरा लेंस. तो फर्स्ट लेंस जो इमेज बना रहा है वो सेकेंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट के जैसे बिहेव करता है एंड सो ऑन. पर हम एक इक्विवेलेंट आइडिया यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम स्प्रिंग्स में यूज कर सॉल्व किए हैं क्वेश्चंस कि 2 स्प्रिंग्स हैं उनके कॉम्बिनेशन का एक सिंगल स्प्रिंग निकाल लिया, या फिर हमने कैपेसिटर में भी सॉल्व करके देखा है, रजिस्टर में भी किया है हमने, थर्मल कंडक्शन में किया है. तो ऐसे इक्विवेलेंट से भी हम सॉल्व कर सकते हैं. तो समझिए क्या है. तो इसका फर्स्ट कैटेगरी केस 1, lenses are in contact. Lenses are in contact. ठीक है, तो 2 लेंसेज को कांटेक्ट में रख दिया मैंने लाइक दिस. मान लीजिए एक ये लेंस है, these are thin lenses, तो इनको अपन कांटेक्ट में ही बोलेंगे. तो चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि ये वैसे भी एयर है और ये पार्ट भी क्या है, एयर है. तो एयर में एयर कोई डेविएशन प्रोड्यूस नहीं करती. ठीक है, सो दिस कैन बी कंसीडर्ड एज गुड एज दे आर इन कांटेक्ट. या फिर दूसरा डायग्राम आपको ऐसे देखने को मिल सकता है कि एक ये लेंस, ठीक है, और दूसरा ये लेंस. दिस इज ऑल्सो लाइक लेंसेज इन कॉन्टैक्ट, एक कॉन्वर्जिंग एक डाइवर्जिंग. ठीक है, वेल ऐसे सिनेरियो में हम एक इफेक्टिव लेंस यूज कर लेंगे. तो एक ही बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हमें, लेंस फॉर्मूला. देखिए कैसे यूज करेंगे. सी हियर, मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है O, जिसकी डिस्टेंस यहां से कितनी है U. ठीक है, ये क्या बना देगा, इमेज. कहीं भी बनाए पता नहीं मुझे, मैं तो ऐसे ही इन जनरल अपन सोच रहे हैं कि ये लेंस 1 है, ये लेंस 2 है. इसने कहीं इमेज बना दी अपनी I1. अभी I1 एज ऑब्जेक्ट बिहेव करेगी और फाइनली इसने कहीं इमेज बना दी, फाइनल इमेज I, जिसकी डिस्टेंस कितनी है आपकी V. अब ना गुड थिंग इज दे आर थिन लेंसेस, तो इनके ऑप्टिकल सेंटर के बीच के गैप को भी आप क्या कर सकते हैं, निग्लेक्ट कर सकते हैं. अगर थिन नहीं रहे तो ये इक्विवेलेंट आइडिया काम नहीं करेगा, आपको एक एक लेंस से फिर सॉल्व करना पड़ेगा. ठीक है, सो कंसीडरिंग द थिन लेंसेस, तो मुझे ये फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं डिस्टेंस किस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर कर रहा हूं. अंडरलाइन दिस पॉइंट हियर. सो दिस इज माय V.
सो आइडियली U मेरा O1 से मेजर होगा, V1 O1 से मेजर होगा, और जो V है वो O2 से मेजर होगा, पर O1 O2 को अपन एक ही जगह पे मान रहे हैं, सो नथिंग टू वरी अबाउट। पहले फॉर्मूला लगाएंगे अपन 1 बाय V1 माइनस 1 बाय U इज इक्वल टू 1 बाय F1। इसकी फोकल लेंथ आप F1 मान लीजिए, फर्स्ट लेंस की, कंसीडर इट्स फोकल लेंथ टू बी F1, इट्स फोकल लेंथ टू बी F2। तो पहला फॉर्मूला ये आ गया। दूसरा फॉर्मूले की बात करें अपन, तो उसके लिए I1 एज ऑब्जेक्ट है, तो उसके लिए 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू की जगह V1, साइन कन्वेंशन के साथ नहीं जा रहा हूं मैं, तो मैंने कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स लिख दिया, अभी कॉन्वेक्स कॉन्केव होगा तो उसके लिए प्लस माइनस अलग आ जाएगा, सो दैट विल बी टेकन केयर। तो जनरल वैल्यू लिख रहे हैं इक्वल टू 1 बाय F2। यहाँ पे आपको U, V, F1, F2 सब किसके साथ रखना पड़ेगा, साइन के साथ। अच्छा, अब आप क्या चाहते हैं कि इफ आई place a single lens at the place of these two such that for this object distance, say this is the optical center, here is my object, same object जिसकी डिस्टेंस u हो और मुझे v डिस्टेंस पे ही क्या मिल जाए, इमेज। ठीक है, यहां पे मैं एक लेंस प्लेस कर दूं, इफेक्टिव लेंस उसी जगह पे। अब ये लेंस कॉन्वर्जिंग होगा या डाइवर्जिंग होगा उसके मुझे अभी कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं डॉटेड डॉटेड आपको दिखा दे रहा हूँ। इट कैन बी एनीथिंग, ऐसा भी हो सकता है या फिर डाइवर्जिंग नेचर का भी आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन देयर फोकल लेंथ। ओके, तो मुझे एक ही बार यूज करना पड़ेगा, और इसकी जो फोकल लेंथ है उसे मैं एफ इक्विवेलेंट यूज कर ले रहा हूँ। सो व्हाट विल आई राइट, आई विल राइट 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ इक्विवेलेंट। दिस इज माई इक्वेशन 3। ठीक है, वो लोकेशन वही है, इक्विवेलेंट लेंस यही आएगा जहां ये दोनों लेंस रखे हुए हैं, दे आर थिन लेंसेस, सो दे आर थिन। जितना भी आगे डिस्कशन मैंने आपके साथ किया है वो किसके लिए ही है, थिन लेंसेस के लिए। तो चलिए आगे देखते हैं। तो अब सोचिए, अगर मैं एक और दो को ऐड कर दूं, 1 प्लस 2 लिख दूं, तो क्या मिल जाएगा मुझे, मेरा V1 कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे मिल जाएगा 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाय F1 प्लस 1 बाय F2। ये मेरे लिए इक्वेशन 4 बाई 3 एंड 4। क्या लिख सकता हूं मैं, 1 बाय एफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय F1 प्लस 1 बाय F2। सो हियर दिस कैन बी यूज फॉर दिस ऑल्सो। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में जो फॉर्मूला आ गया वो आप ध्यान से समझ लीजिए। कितनी भी लेंसेस एक दूसरे को टच करते हुए रखे हुए हैं वो थिन लेंसेस हैं, बार बार मैं बोल रहा हूं। तो आप इक्विवेलेंट फोकल लेंथ के लिए सिंपल याद रख सकते हैं, इट इज सिग्मा ऑफ 1 बाय एफ रेस्पेक्टिवली, आई कहीं से कहीं भी हो। ठीक है, कितनी भी लेंसेस हो। हाँ, आइडिया ऑफ थिन लेंस वैलिड रहना चाहिए, अगर वो मिलके बहुत थिक हो जा रहा है कॉम्बिनेशन फिर आप यूज नहीं कर पाएंगे। सो स्टिल फॉर थिन लेंसेस, दिस इज फॉर थिन लेंसेस इन कॉन्टैक्ट। So here equivalent is a lens, equivalent is a lens with focal length f equivalent। ठीक है, पावर्स की बात करें तो 1 बाय एफ इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, P equivalent, equivalent power is simply summation of all these powers in this condition when lenses are kept in contact. So P equivalent is like P1 plus P2 plus P3 up to Pn. ठीक है, we'll see a question based on it. और ये जो फॉर्मूला डिराइव होके आया है इक्विवेलेंट लेंस का, वहां पे आपको F1 F2 वगैरह किसके साथ पुट करने हैं, साइन के साथ। सी सपोज हमें ये दे दिया कि एक ये लेंस है, ठीक है, और इसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर कॉल इट F1, और एक दूसरा लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, इट्स ए
डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, इसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। दे आर थिन लेंसेस। यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 2 mm हाइट का एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, लोकेट फाइनल इमेज। So how we will solve it? See, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका इक्विवेलेंट लेंस फाइंड कर लेंगे। ठीक है, फिर एक ही बार में सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो क्या करना पड़ेगा, लेंस वन का इमेज, फिर इसके लिए वो ऑब्जेक्ट, दो बार इक्वेशन लगानी पड़ेगी। सो वी आर यूजिंग जो हमने अभी सीखा है। सो सबसे पहले एफ इक्विवेलेंट, तो क्या है फॉर्मूला, 1 बाई एफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई एफ वन प्लस 1 बाई एफ टू। यहाँ पे मैं आपको नोट लिख लो, अगर नहीं लिखा है तो पुट F1, F2, P1, P2 विथ साइन। अगर कॉन्वर्जिंग है तो फोकल लेंथ पावर पॉजिटिव, डाइवर्जिंग है तो फोकल लेंथ पावर नेगेटिव। अच्छी बात। सो आई कैन सी दिस इज ए कॉन्वर्जिंग लेंस, दिस इज ए डाइवर्जिंग लेंस। ये आपको सिंपल दिया हुआ है, ये एयर है एंड दिस लेंसेस आर डेंसर। ये आपको मानना भी है अगर नहीं भी दिया इन जनरल तो। ठीक है, अब आप देख लीजिए, आप F1 की जगह तो पुट करेंगे +10 क्योंकि वो कन्वर्जिंग है, और F2 की जगह पुट करेंगे -20 क्योंकि वो डाइवर्जिंग है। अब देख लेते हैं। सो 1 बाय एफ इक्विवेलेंट क्या निकल के आ गया, 1/10 प्लस 1 बाय -20। सो आई गेट 1 बाय एफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/10 minus 1/20. So I'm getting 1 by F equivalent as 1/10. So F equivalent I'm getting plus of 10 centimeter. Now equivalent focal length positive आ गई, मतलब मेरा equivalent lens converging है. This is also a good conclusion, है ना, जो हर बार हमें करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे as F equivalent I got is positive. This implies that equivalent lens is converging in nature. So what will I do then? I'll put a converging lens of focal length 10 centimeter, the object 2 mm at a distance of 10 centimeter. So my question converts from this to this, और इसे मैं आसानी से कर सकता हूँ। अब मेरे लिए u कितना हो गया, -10। साइन कन्वेंशन हम लोग सीख ही गए, ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये ऑप्टिकल सेंटर है। सो आपके लिए फोकल लेंथ हो गई 10 सेंटीमीटर। v के लिए सॉल्व करना है, सो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। सो 1/v इज इक्वल टू 1/10, और इधर प्लस आ जाएगा जो कि माइनस हो जाएगा फाइनली, है ना, वैल्यू पुट करेंगे तो। ओके, सो लकीली व्हाट वी गॉट, मेरी जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे रखी हुई है, इट इज केप्ट ऑन द फर्स्ट फोकस ऑफ दिस कंबाइंड लेंस। तो मेरी इमेज इनफाइनाइट पे आ रही है, आप देख सकते हैं। सो 1/v इक्वल टू 0, सो v टेंड्स टू इनफाइनाइट, और होना भी चाहिए बिकॉज माई ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट द f1 फर्स्ट फोकस। और इसका जो साइज आएगा, हाइट ऑफ इमेज, वो भी कहाँ जाएगी, इनफाइनाइट, वेरी वेरी लार्ज। एनीवे, बट आपको अप्रोच समझ में आ रही होगी कि हाउ वी हैव टू डील विद इट। वेल, okay, let's see next question here. This is a lens. मैं आपको काफी बड़ा ड्रॉ कर रहा हूं तो आपको थिक दिख रहा है, कंसीडर थिन।
ओके, सो रेडियस ऑफ द सर्फेसेस मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ए के और ए के, इन दोनों की जो रेडियस है वो है 10 सेंटीमीटर्स, और इन दोनों की जो रेडियस है वो है 20 सेंटीमीटर्स। ठीक है, रेस्पेक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं आपको बता दूं, यहाँ का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 3/2 है, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 6/5 है, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 8/5 है। ठीक है, सो दे आर kept in air. Find focal length of equivalent lens. Equivalent lens. See how we'll solve it. तो सबसे पहले हम मानेंगे कि it is made of 3 lenses. It is made of 3 lenses. One biconvex, biconcave, biconvex. तो हमेशा ऐसे केसेस में आप इसे सेपरेट, इसको बोलते हैं सुपरपोजिशन मेथड। तो आप क्या मान रहे हैं कि दिस पर्टिकुलर सिचुएशन कैन बी थॉट एज दिस one lens, okay, one lens plus one more diverging plus one more conversing with the respective radius. So here the radius will be 10 centimeters each, here the radius will be 10 centimeter, here the radius will be 20 centimeter. In this case this radius will be 20 centimeter each. Well, refractive index 3/2, here 6/5, here 8/5, and what you have to assume, all are kept in air separately. तो सब सारे लेंसेज की आप किस में फोकल लेंथ निकालेंगे? एयर में। ठीक है, सो हाउ टू डील विद दिस? सिंपल है, लेंस मेकर लगाइए 3 बार, तीनों की फोकल लेंथ निकालिए। मान लेता हूं मैं कि इसकी फोकल लेंथ एयर में f1 है, इसकी फोकल लेंथ f2 है और इसकी फोकल लेंथ f3 है। सो आई विल सॉल्व फॉर ईच। So let us go for f1 first. So 1/f1 and relative refractive index 3/2 by 1 minus 1 1/r1. So let's keep the thing simple. आप लोग समझ चुके हैं काफी, तो help me to write, है ना? So ये नेगेटिव रहेगी इस लेंस के लिए, इस साइड पॉजिटिव। सो जस्ट फोकस करेंगे तो मैं आपको समझा पाऊंगा। यहाँ पे ध्यान से देखते रहिए। तो आप देखेंगे ये मेरी फर्स्ट सरफेस है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव साइड में है, तो r1 आ जाएगी मेरे पास +10, सो 1/10, और r2 आ जाएगी माइनस, आप देखिए इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर नेगेटिव साइड में है। अब ऐसे भी बाय कॉन्वेक्स लेंस है, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था 2/r, सो आई गेट 1/2 into 2/10, so I get 1/10 as value of 1/f1. ठीक है, now second 1/f2, मैं जानबूझ के नहीं f1 लिख रहा क्योंकि मुझे एट द एंड एट तो रेसिप्रोकल्स ही करने हैं। So 1/f2 is equal to n relative 6/5, air है by 1 -1। कंफ्यूजन क्या होता है लोगों को, व्हाट दे थिंक, अरे इस साइड तो एयर है, इस साइड तो 6/5, दूसरा मीडियम है, यहाँ तो मीडियम ही सेम नहीं है। वो एक अलग बात है, वो भी मैं आपको समझाता हूँ कि वो सोचना गलत नहीं है, पर हम तो अलग अलग लेंस करके सोच रहे हैं। सो इट इज सुपरपोजिशन। अगर हम डायरेक्ट सोचे तो लाइट कितनी सरफेसेस से रिफ्रैक्ट होगी वो भी मैं आपको समझाता हूँ अभी। ठीक है, सो दूसरा मैं आपका 1/रेडियस, आप देखिए ये वाली रेडियस नेगेटिव है इसकी, इसके हिसाब से इंसिडेंस इधर से हो रहा है, so this side will be negative for this will be positive for it, so this radius is negative, so you will write -10, so -10 minus 1/, this is positive 20, so check what we get 1/5 into -1/10 यानी -3/20 आएगा। आप लोग सॉल्व करके जरूर चेक कर लीजिएगा। सो इट कम्स आउट टू बी -3/100 सेंटीमीटर्स 1/f2। Let's see 1/f3. 1/f3 तो क्या लिखोगे आप? 8/5 by 1 -1 1/r1
तो इसके लिए भी आप देखिए इंसिडेंस आप इधर से मानेंगे, ये वाली साइड नेगेटिव, ये वाली साइड पॉजिटिव, बाई कॉन्वेक्स से डायरेक्ट लिख दूं, 2 बाय रेडियस इज 20, तो क्या आ जाएगा अपने पास 8/5 माइनस 1, यानी कि मिलेगा मुझे 3/5 इंटू 1/10, सही है। तो क्या आ जाएगा अपने पास 3/50 पॉजिटिव। So I got 1/f1, 1/f2, 1/f3. अब मैं यूज करूंगा 1/f equivalent as 1/f1 plus 1/f2 plus 1/f3. Let's see. 1/f1 की वैल्यू आई है 1/10 प्लस 1/f2 की वैल्यू आई है माइनस ऑफ 3/100 प्लस 1/f3 की वैल्यू आई है 3/50. So what you have 1/10 minus. You can take the LCM. Yes, LCM will be 100. So you get 10, you get minus 3, you get plus 6. Yes. So how much will I get here? 13/100 positive. And I'm sorry, this is not centimeter, है ना? It will be like centimeter inverse. So take care. So आपके पास F equivalent कितना आ गया यहाँ पे 100 divided by 13 centimeter which was asked. So I hope you understood how we solved this particular case here. ठीक है, by superposition. अब मैं आपसे पूछूं कि some object is kept here, some object is kept here. मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, वो यहां से कुछ 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखी हुई है. Locate image. Okay, this can be a question. Yes, locate image. So आप क्या क्या कर सकते हैं यहाँ पे. अभी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ के लिए तो यही करना पड़ेगा, सुपरपोजिशन लगाना पड़ेगा. लेट अस सी. एक तरीका क्या है बाय इक्विवेलेंट, तो आप सॉल्व कर चुके हैं. मेथड 1 बता रहा हूं मैं आपको, लोकेटिंग इमेज. तो एफ इक्विवेलेंट आप निकाल चुके हैं 100/13 सेंटीमीटर. पॉजिटिव आया है कन्वर्जिंग लेंस, तो आप क्वेश्चन को ट्रांसफॉर्म कर लेंगे. ये पर उतनी मेहनत करनी पड़ेगी अभी जो मैंने की है. डिवाइड और सोच लीजिएगा कि आपके ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है. दिस इज ऑब्जेक्ट which is at a distance of 10 centimeter from here. This is optical center. तो सिंपल है, फिर ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस हो जाएगी. तो आप लिखेंगे आपका जो u है, you will write your u is equal to -10 focal length positive 100/13, and you can solve for v. Not a big deal. Yes, you can do that. So 1/v minus 1/u equal to 1/f. So 1/v minus 1/u means 1/10 is equal to 13/100. So you can do that. 13/100 minus 1/10. LCM is 100. 13 minus 10. So V comes out to be 100 divided by 3 centimeters. So this is my answer. Okay, what can be the next approach? See, ये जो मैंने अभी यूज किया, डू नॉट थिंक ये बहुत छोटा अप्रोच है भाई, इसमें एफ इक्विवेलेंट निकालने में तो जगह जाएगी ना. सो दिस इज द आइडिया ऑफ सुपरपोजिशन वी हैव यूज्ड. स्लैब्स के केस में भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि आप क्वेश्चन सुपरपोजिशन से कर सकते हैं या 1/1 फिनोमिनास के बेसिस पे कर सकते हैं. व्हाट कैन बी मेथड 2? डायग्राम में इसी में बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए. सच में क्या हो रहा है, लाइट पहले जा रही है, ये आपकी सरफेस 1 है, कॉल इट सरफेस 1, इसे सरफेस 2, इसे सरफेस 3, एंड टोटल ऑफ 4 सरफेसेस आर देयर. यस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट के साथ यहां पे बेंडिंग हो रही है, ठीक है, थोड़ी सी बेंड कर जाएगी. फिर लाइट यहाँ पे डाइवर्स करेगी ना, इट डिपेंड्स यू नो कहां से कहां जा रही है. 3.2 से 6/5 यानी कि 1.5 रहेगा ये, या सीधा कर लूं मैं क्रॉस मल्टीप्लाई 15 and 12. तो ये बड़ा है, डेंसर टू रेयरर जा रही है, डेंसर टू रेयरर. सो विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल. थोड़ा सा और बेंड करेगी, मुझे इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है ना,
मैं तो सिर्फ सोच रहा हूँ। और यहाँ पे 6/5 यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 30 और ये 40, तो ये बड़ा है, तो अब कहाँ जा रही है, टुवर्ड्स डेंसर, तो ये और ज्यादा बैंड करेगी एंड सो ऑन आप सोच लीजिएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से बाहर निकलती है। एक मैंने रफ पाथ ड्रॉ किया हुआ है। सो हाउ मेनी फिनोमेनास आर हैपनिंग हियर? इट इज द फर्स्ट इवेंट, दिस इज सेकेंड इवेंट, दिस इज थर्ड इवेंट, दिस इज फोर्थ इवेंट। तो सिक्वेंशियल रिफ्रैक्शन ऑन कर्व्ड सरफेस यूज किया जा सकता है। यस, यू कैन यूज दैट। ओके, वन गुड थिंग इज कि मुझे हर बार अलग अलग पोल से डिस्टेंसेस मेजर करने की जरूरत नहीं होगी, बिकॉज इसे मैं थिन सिस्टम अरेंज मान के चल रहा हूं। अगर ये थिक होता तो डेफिनेटली पहला फर्स्ट के लिए ये पोल रहता, सेकंड के लिए ये रहता, थर्ड के लिए ये रहता, फोर्थ के लिए ये रहता। सो दीज वुड हैव बीन द रिस्पेक्टिव पोल्स लाइक P1, P2, P3, P4। ओके, बट फिलहाल हम मान रहे कि इट्स ए थिन लेंस अरेंजमेंट, तो P1, P2, P3, P4 आर टू क्लोज कि मैं सारे डिस्टेंस P1 से ही ले लूं। तो मेथड 2 से इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, NR बाई V माइनस NI बाई U इज इक्वल टू NR माइनस NI बाय R। ठीक है, वन बाय वन वील यूज फर्स्ट सरफेस, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ओके, तो देखिए क्या मिलता है हमें। तो ये सुपरपोजिशन मेथड नहीं है, ये आपका सिंपल कंसिडरिंग वन सरफेस एट ए टाइम, तो टोटल 1 2 3 4 रिफ्रैक्शंस आर टेकिंग प्लेस। तो वन बाय वन फर्स्ट की बात करते हैं पहले अपन, फर्स्ट रिफ्रैक्शन। आप चेक करिए, फर्स्ट रिफ्रैक्शन में आपका जो NI है वो 1 है, आपका जो NR है वो 3/2 है, और आपकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है आप देख लीजिए, फर्स्ट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस इधर से आ रहा है तो पॉजिटिव साइड में पड़ेगा, तो कितना है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस ऑफ। चलिए फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पे अपन। तो NR की वैल्यू आपको दिख ही रही है, इट विल बी 3/2 डिवाइडेड बाय V1 minus 1 divided by minus 10, here U is minus 10 is equal to 3/2 minus 1 divided by the radius of curvature of this side, you can check it is plus of 10. So I got 3/2 V1 plus 1/10 is equal to, I write it like this, equation 1. Okay, then सेकेंड सरफेस के लिए आप देख लीजिए NI कौन बन जाएगा सेकेंड के लिए, 3/2 NR इट विल बी 6/5, रेडियस ऑफ कर्वेचर -10 हो जाएगा, इंसिडेंस अब भी लेफ्ट टू राइट हो रहा है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी -10. So formula will become this NR by V, so 6/5 V2, let us consider V is V2, minus NI by U, so 3/2 U is V1 is equal to NR minus NI, that is 6/5 minus 3/2 divided by -10. So I get 6/5 V2 minus 3/2 V1 is equal to 6/5 minus 3/2 divided by -10. तो ये आएगी आपकी इक्वेशन 2। उसके बाद आप जाएंगे थर्ड सरफेस के लिए। सो फॉर द थर्ड सरफेस, तो आपका जो NI है वो कितना बनेगा, NI इट इज 6/5, NR इट इज 8/5, रेडियस ऑफ कर्वेचर आप चेक कर लीजिए, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस अब भी लेफ्ट टू राइट हो रही है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ की +20 बनेगी, सो 20 सेंटीमीटर्स। Well, so writing the formula, 8/5 divided by V3 minus 6/5, U is V2 here. Okay, thin lenses है तो सारे मेजरमेंट आप किसी भी पोल से ले लीजिए, they are very close to each other, is equal to NR, it's 8/5 minus 6/5 divided by 20, so I get 8/5 V3 minus 6/5 V2 is equal to 8/5 minus 6/5 by 20. So this is my third equation, and the fourth one I'll get 5. फोर्थ के लिए आपका NI की वैल्यू है 8/5, NR की वैल्यू है 1, और रेडियस ऑफ कर्वेचर आप लोग चेक करिए, इट इज -20 फॉर दिस. ओके,
सो आप लिखिए, सो you'll have nr by v, that is 1 by v, which is v4 actually. तो मैंने इसे v ही यूज कर लिया, दैट इज क्योंकि 4 से मुझे फाइनल इमेज मिल जाएगी, माइनस ni which is 8 by 5 by इसका जो v है वो यहाँ का u बनेगा, v3 is equal to nr minus ni divided by minus 20. So you'll have 1 by v minus 8 by 5 v3 is equal to 1 minus 8 by 5 by minus 20. So it will be your equation 4. Well, you can check. मुझे तो क्या चाहिए, I want v, yes, और बाकी सब एलिमिनेट हो रहे हैं, तो आप सबको ऐड करते जाइएगा, 1 plus 2 plus 3 plus 4, तो ऑटोमेटिकली आपको दिखेगा कि 3 by 2 v1 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, फिर 6 by 5 v2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 8 by 5 v3 यहाँ कैंसिल हो जाएगा. So I'm going to add all these equations and see what I get finally. Okay. So adding all, like 1 plus 2 plus 3 plus 4, पहली इक्वेशन में से मेरे पास बचेगा, फर्स्ट इक्वेशन में से 1 by 10, ठीक है, और फोर्थ इक्वेशन में से मेरे पास बचेगा 1 by v इज इक्वल टू, बाकी पूरा साइड उस साइड बच जाएगा मेरे पास, सो 3 by 2 minus 1 by 10 प्लस सेकेंड इक्वेशन से 6 by 5 minus 3 by 2 divided by minus 10 प्लस थर्ड इक्वेशन से 8 by 5 minus 6 by 5 divided by 20 प्लस फोर्थ इक्वेशन से 1 minus 8 by 5 divided by minus 20. This is what I am getting. Yes. So आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा और आपको यहाँ से जो v की वैल्यू है वो 100 डिवाइडेड बाय 3 सेंटीमीटर ही मिलेगी, जो आप सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पे भी अगर आप मेथड 2 फॉलो करना चाहते हैं जो मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसको भी छोटा करने का तरीका है कि आप डायरेक्ट ये इक्वेशन लिख सकते हैं इंस्टेड ऑफ फ्रेमिंग ऑल दिस, क्योंकि एट द एंड वो सारे टर्म तो कैंसिल आउट ही हो रहे हैं. तो ये भी समझ लेते हैं कि कैसे लिखेंगे अपन ये इक्वेशन. ठीक है. So writing equation directly for taking thin lens arrangement. Okay. तो इसी केस में आप समझ लीजिए, यहाँ पे मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे मान लीजिए, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, ये n2 है, ये n3 है, ये n4 है और ये n5 है. अब अगर यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होता तो फिर आपको यही मेथड फॉलो करना पड़ता, इक्विवेलेंट लेंस से आप नहीं जा पाते. ठीक है. तो इसे एज ए नोट लिख लीजिए आप, ये मैं मेथड आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. ठीक है. बाकी सब ड्राइंग्स वैसी ही है. अब हाउ विल यू राइट द इक्वेशन डायरेक्टली? इट्स वेरी सिंपल. आप यहाँ पे जाइए, आपकी फाइनल मीडियम जहाँ पे रे बाहर आ रही है, इमर्जेंट रे आ रही है, वो कौन सा है? n5. तो आप क्या लिखिएगा? सबसे पहले n5 by v जो फाइनल मीडियम है आपका, माइनस, फिर आप लिखिए फर्स्ट मीडियम जहां पे रे इंसिडेंट हो रही है, n1 by u इज इक्वल टू, अब 1 by 1 फर्स्ट रिफ्रैक्शन, रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसी हिसाब से आप पॉजिटिव नेगेटिव लिखते जाएंगे. ठीक है. सी सपोज इनकी रेडियस ऑफ कर्वेचर्स डिफरेंट ले लेते हैं अपन. ओके. सारी सरफेसेस की, तो यहाँ की रेडियस ऑफ कर्वेचर आप r1 मान लीजिए, r2, r3, r4 ऐसा होता. तो क्या आप इक्विवेलेंट लेंस यूज कर पाते हैं? यहाँ पे नहीं कर पाते, क्योंकि एक साइड मीडियम n1 है, दूसरी साइड मीडियम n5 है, और लेंस मेकर फॉर्मूला तभी काम करता है जब मीडियम ऑन बोथ साइड ऑफ लेंस इज सेम. तो फिर आप इंडिविजुअल सर्फेसेस से ही जाते. बट थिन लेंस कंडीशन मानते हुए मैं लिख सकता हूँ, आप लिखते जाइए, n2 minus n1 by r1 plus n3 minus n2 by r2 plus you will get n4 minus n3 divided by r3 plus n5 minus n4 divided by r4. So this relation can directly give you the answer जो कि हमने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है. ओके. बट रिमेंबर, ये रिलेशन कहाँ पे काम आएगा आपको? when thin lenses are in contact. Thin lenses are in contact.
दिस इज द ओनली क्राइटेरिया इट हैज। और जो इक्विवेलेंट वाला आइडिया मैंने एक्सप्लेन किया वो तभी काम आएगा जब थिन लेंसेज ऑफ फर्स्ट थिंग और दूसरी चीज मीडियम ऑन बोथ द साइड इज सेम। ठीक है, तो अगर आप ये लगा देंगे तो आप सीधे इसी इक्वेशन पे यहाँ पे आ जाएंगे। फाइनली यू कैन सॉल्व। सो दिस इज मेथड 2। ओके, अच्छा इसी क्वेश्चन में, इन द सेम क्वेश्चन, अगर सराउंडिंग मीडियम बदल दिया जाए तो फिर आप इसे कैसे सॉल्व करते हैं, तो वो चीज समझ लीजिए। अगर मैंने सराउंडिंग मीडियम बदल दिया, क्वेश्चन वही है, ये जो रेडियस है आपके पास, इट इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड दिस रेडियस 20 सेंटीमीटर। सेम टू सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे ये 3/2, दिस इज 6/5 एंड दिस इज 8/5। मान लीजिए सराउंडिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 2 फॉर एग्जाम्पल, और मैं आपसे पूछूं फाइंड इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। फाइंड इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, तो आपको क्या करना है, कुछ अलग नहीं करना है। सी सुपरपोजिशन यूज करोगे इक्विवेलेंट फोकल लेंथ फाइंड करने के लिए। तो सुपरपोजिशन में क्या करोगे आप, सिंपल, आपका फर्स्ट लेंस प्लस सेकेंड लेंस थर्ड लेंस, सब जगह सराउंडिंग आपको क्या रखनी है, सेम। पहले एयर रखा था मैंने, तो जो सराउंडिंग है वो रख दीजिए। लेंसेज के रिस्पेक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, 6/5, 8/5, उनकी रेडियस ऑफ कर्वेचर्स 10 सेंटीमीटर, here this is 10, this is 20, और इधर की दोनों रेडियस 20 सेंटीमीटर्स। फोकल लेंथ लाइक f1, f2, f3। तो एक स्टेप लिख के दिखा दे रहा हूं मैं, तो आप क्या करोगे, 1/f1, तो जो सराउंडिंग आपको दी गई है वही सराउंडिंग आप यूज कर लेंगे इंडिविजुअल लेंसेज में भी। तो 1/f1 एंड रिलेटिव, सो इट इज nl/ns, सो यू राइट 3/2/2 -1, बाकी तो सेम 2/r निकल के आ जाएगा, वो 2/10। तो ये आ जाएगा आपके पास 3/4 -1, 3/4 -1, तो इट विल बी -1/4 इंटू 2/10, तो ये नंबर -1/20 निकल के आएगा। वैसे आप 1/f2 निकाल लेंगे, वैसे आप 1/f3 निकाल लेंगे एंड सॉल्व कर लेंगे इसे यहाँ पे। ठीक है, तो मैं समझ सकता हूँ कि आपको ये पार्ट समझ में आ गया है कि हम कैसे डील कर रहे हैं इन सिचुएशंस के साथ। ओके, जैसे एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, जो आपको घर पर ट्राई करना है। ठीक है, ये दो लेंसेस हैं, दे आर इक्वी कॉन्वेक्स लेंस टचिंग ईच अदर। ठीक है, और इनकी रेडियस ऑफ कर्वेचर यही दे देता हूं मैं आपको, रेस्पेक्टिवली 10 सेंटीमीटर्स एंड 20 सेंटीमीटर्स। इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NL1 3/2 and L2 2, and they are dipped in a liquid medium। ठीक है, या ऐसा सोच लो यहां पर ही लिक्विड भर दिया मैंने, सपोज यहां पर एक लिक्विड फिल्डअप है, एक सपोर्ट से यहां पे एक लिक्विड फिल्डअप है, दिस इज ए लिक्विड, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लिक्विड का से वाटर ही ले लेते हैं 4/3, इधर एयर है। आपको बताना है F इक्विवेलेंट कितना आएगा, कैन यू थिंक। यहाँ पे ये वाटर किसके जैसे बिहेव करेगा, लाइक ए बाइकॉन्केव लेंस, यस कैन थिंक। और सेकेंड पार्ट है इसका, सेकेंड पार्ट ऑफ इट, इफ एयर इज रिप्लेस्ड बाय वाटर, ये भी वाटर ही है, दिस लिक्विड इज वाटर, इफ एयर इज रिप्लेस्ड बाय वाटर मींस यहाँ भी वाटर यहाँ भी वाटर, तो क्या,
सो आई होप यू विल सॉल्व दिस। चलिए ठीक है, इसके आगे अपन अगले लेक्चर में देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।